यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप किसी अन्य प्रदेश से हैं और आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे। अब आप उत्तर प्रदेश में कोई भी दुकान, घर, प्लॉट, ज़मीन ऐसी कोई भी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो अब नया तरीका क्या है, अब आप उत्तर प्रदेश में संपत्ति कैसे खरीदेंगे। क्योंकि 15 जून 2021 को योगी कैबिनेट ने संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो अब क्या ये जो संपत्ति मूल्यांकन नियमावली में क्या संशोधन हुआ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप संपत्ति खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो क्या था, स्टाम्प चोरी के मामले जो थे वो सामने आते थे। चलिए पढ़ के बता देते हैं। पहले कई स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले सामने आते थे, जिसके कई मामले न्यायालय में भी चल रहे थे। बात करेंगे कैसे चोरी होती थी, क्या पूरे मसले पर बात करेंगे। उन मामलों को ख़त्म करने के लिए, स्टाम्प शुल्क चोरी से बचने के लिए और रजिस्ट्री के समय लगने वाले जो स्टाम्प शुल्क तय करने में विवाद ना हो, ठीक है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान आदि भूमि संपत्तियां खरीदने पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क का निर्धारण अब जिला अधिकारी से स्तर से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट ने सोमवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देखिए यहाँ पर स्टाम्प शुल्क में विवाद ना हो, ये जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टाम्प शुल्क चोरी, चलिए जान लेते हैं इस विवाद क्या होता था। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी आप संपत्ति खरीदने जाते थे, सर्किल रेट जो था ज़मीन का सर्किल रेट, वो वहाँ के कलेक्टर द्वारा यानी कि डीएम द्वारा ही तय किया जाता था। उसी के आधार पर स्टाम्प शुल्क जो है निर्धारित किया जाता था। लेकिन कई लोग स्टाम्प शुल्क में हेर फेर कर देते थे। इस हेर फेर के कारण या स्टाम्प शुल्क पूरा न देने के कारण कई संपत्तियां जो हैं वो न्यायालय में पहुंच जाती थी, क्योंकि कई संपत्तियों पर स्टाम्प चोरी का मामला लगता था कि कम स्टाम्प लगाए हैं। ऐसे कई मामले जो हैं वो न्यायालय के सामने आते थे। तो अब स्टाम्प शुल्क में विवाद न रहे, पूरा स्टाम्प शुल्क पे किया जा सके और कोई भी विवाद न रहे, इसलिए अब जो ये सख्ती जो है वो अब सीधा कह दिया गया है कि अब जो भी ये है वो निर्धारण, जो भी स्टाम्प शुल्क का निर्धारण है वो जिला अधिकारी स्तर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब भूमि संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री के समय लगने वाला स्टाम्प शुल्क तय करने में विवाद नहीं होगा। इससे मुकदमों की संख्या घटेगी। अब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान खरीदना चाहे तो सबसे पहले संबंधित जिले के डीएम को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भूमि संपत्ति का डीएम सर्किल रेट के हिसाब, देखिए डीएम सर्किल रेट के हिसाब मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क भी लिखित रूप में निर्धारित किया जाएगा। यानी कि पहले स्टाम्प शुल्क जो थे, जो भी अधिकारी हैं, ये रजिस्ट्रार हैं या मान लीजिए जो भी बेनामा लेखक हैं, जो भी एडवोकेट थे, रजिस्ट्री करा रहे थे आप, वो तय करते थे, यानी कि वो तय करते थे, उसमें भी हेर फेर कर देते। हालांकि जो तय किया जाता था वो सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाता था, लेकिन उसमें हेर फेर हो जाता था। लेकिन अब वो ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे था डीएम लेखपाल, ये जो है अब जब आप अप्लाई करेंगे तो डीएम के यहाँ से ही शुल्क जो है वो लिखित रूप में निर्धारित किया जाएगा। अब स्टाम्प चोरी का झंझट जो है और ऐसे मामले जो भी न्यायालय में पेंडिंग में पड़े रहते थे, ऐसे मामले जो आते थे, अब वो नहीं आएंगे। और जब भी आप संपत्ति खरीदेंगे तो आपको डीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र देना होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।